हाँ जी बेटे, हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7वीं के पाठ 2 से। इस जुलाई एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के संबंध में हमने पार्ट 1 वीडियो में पाठ पहला हमारा जो प्रार्थना थी वो करी थी। आज हम पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पाठ 2, क्या नाम है इसका? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यह बेटे एक कहानी है, तो कहानी चलो आप पढ़ लेना। इन शॉर्ट पाठ करने से पहले मैं आपको कहानी बिल्कुल शॉर्ट में सुना देती हूँ। आप ध्यान से कहानी सुनेंगे। कहानी सुनकर ही आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटे कहानी कहाँ से शुरू होती है कि किसी समय में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था शूरसेन। शूरसेन राजा का एक मंत्री था, उसका क्या नाम था? सुमति। सुमति उसके मंत्री का नाम था। और कहानी में राजा शूरसेन अपनी प्रजा को बहुत ही अच्छे से उसका पालन पोषण करता था, बिल्कुल अपने संतान की तरह। एक बार क्या होता है कि राजा की जो उंगली होती है उस पर फोड़ा निकल आता है, तो उससे राजा को बहुत दर्द होता है। राजा अपने मंत्री को बुला भेजता है, लेकिन मंत्री की एक आदत थी बेटा, मैं आपको बताना भूल गई। मंत्री की क्या आदत थी? वो हमेशा परमात्मा पर बहुत उसका अटल विश्वास था। वो हमेशा कहता था परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, चाहे कोई बुरी भी घटना उसके साथ हो तो भी वो यही कहता है। तो जब राजा मंत्री को बुलाता है, उसकी उंगली में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो जब मंत्री को बुलाया जाता है तो मंत्री पहुंचते ही कहता है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मंत्री को ये लग रहा है कि भगवान अच्छा ही करता है। चलो कोई बात नहीं, बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय तक राजा की उंगली में कोई सुधार नहीं होता। राजा की हालत में उसका जो कष्ट था वो बढ़ता जाता है और एक दिन उसकी उंगली को काटना पड़ता है। मंत्री को फिर से बुलाया जाता है और मंत्री फिर से वही बात कहता है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। इससे राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरी तो यहाँ पर उंगली कट गई, लेकिन ये फिर भी भगवान का धन्यवाद कर रहा है। ये मूर्ख, कृतघ्न एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बहुत कृतघ्न व्यक्ति है। कृतघ्न बेटे ये अंडरलाइन भी किया हुआ मैंने। कृतघ्न का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति किए हुए उपकार को ना माने, उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। तो मंत्री कृतघ्न है। राजा ये सोचता है और उसके मन में बदले की भावना आ जाती है कि एक दिन ना मैं इसको ज़रूर मौत के घाट उतार दूंगा। तो इतने में समय बीतता जाता है, राजा ठीक हो जाता है। तो एक दिन राजा कहता है कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। मंत्री से कहा जाता है, मंत्री सारी व्यवस्था कर देता है राजा के शिकार से जाने के लिए। साथ में मंत्री को भी शिकार पर राजा अपने साथ लेकर चलता है। सिपाहियों को तो राजा जंगल के बाहर ही रोक देता है और मंत्री को लेकर खुद घने जंगल में बेटे वो प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसके मन में ये खोट था कि आज मैं मंत्री को मौत के घाट उतार कर ही दम लूँगा। जब जंगल से गुजर रहे होते हैं तो राजा को एक कुआं दिखाई देता है और राजा मन में सोच विचार करता है कि इससे अच्छा मौका उसे कोई नहीं मिलेगा, क्यों ना मैं इसको इसी कुएं में धक्का दे दूँ। राजा विचार करते ही मंत्री को किसी बहाने से कुएं में धक्का देकर गिरा देता है और मन में सुकून की सांस लेता है कि चलो मेरा आज बदला पूरा हुआ। इतने में ही अंधेरा छा जाता है, रात हो जाती है। राजा को घर जाने का रास्ता नहीं सूझता और फिर जंगल में तो जंगली जानवरों का भी डर था, इसलिए किसी एक पेड़ के नीचे राजा अपना घोड़ा बांध देता है और खुद उस पेड़ पर छुपकर रात बिताने का निर्णय करता है। तो क्या होता है, पास के पड़ोसी राजा के सैनिक वहाँ जंगल में घुस आते हैं। वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको अगले दिन बलि देनी होती है। उनके राजा को चामुंडा देवी की सामने किसी की बलि देनी होती है। तो उनकी नज़र घोड़े पर पड़ती है
वृक्ष के पास घोड़ा बंधा हुआ देखकर वो सोचते हैं कि इसका मालिक भी यहीं कहीं आसपास होगा। वो वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। तो फिर इतने में ही एक सैनिक वृक्ष पर चढ़ जाता है और राजा को पकड़कर नीचे ले आता है और उसको पकड़कर घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में वो ले जाते हैं उसकी बलि देने के लिए। अगले दिन जब राजा को बलि देने के लिए तैयार किया जाता है, इतने में ही दूसरे राजा की नज़र उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ती है। वो अपने सैनिकों को क्रोध में डांटने लगता है और कहता है कि मूर्खों, तुमको पता नहीं है कि किसी अंगहीन व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती और इसकी एक हाथ की उंगली कटी हुई है, इसलिए हम इसकी बलि नहीं दे सकते, इसको छोड़ दो। तो राजा की सांस में सांस आती है। उसकी उंगली की वजह से, कटी हुई उंगली की वजह से आज उसकी जान बच जाती है और वह वहाँ से जल्दी में चल देता है। पर रास्ते में वह जाते हुए ये सोच रहा होता है कि मेरी आज जान मेरी कटी हुई उंगली की वजह से बची है और मेरा जो मंत्री, क्या नाम था मंत्री का? सुमति कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। तो उसकी बात सत्य ही थी। अगर मेरी ये उंगली आज कटी हुई नहीं होती तो मेरी आज जान चली जाती। तो वो ये सोचता है कि सबसे पहले मैं जाकर उस भले मानुस मंत्री को कुएं से बाहर निकालूं। वह कुएं के पास पहुंचता है उसे बाहर निकालने के लिए। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचकर आवाज़ देता है तो अंदर से मंत्री की आवाज़ आती है कि मैं यहाँ पर नर्क तुल्य जीवन जी रहा हूँ, मुझे जल्दी से बाहर निकालिए राजा जी। राजा मंत्री को बाहर निकालने के बाद उससे क्षमा मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मंत्री फिर से कहता है परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि आपकी जान तो इसलिए बच गई कि आपकी उंगली कटी हुई थी और अगर आप मुझे कुएं में धक्का नहीं देते तो वो सैनिक मुझे भी पकड़ के ले जाते और आपकी जगह पर मेरी जान चली जाती। तो आपने कुएं में मुझे धक्का दिया, ये भी परमात्मा ने अच्छा ही किया, इससे मेरी भी जान बच गई, नहीं तो बलि का बकरा मुझे बना दिया जाता। तो बेटा आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी मैंने सारी आपको सुना दी है, लेकिन सिर्फ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको हिंदी पढ़नी भी आनी चाहिए। आपको इसके बाद आप काम करने से पहले, लिखने से पहले ये कहानी पूरी पढ़नी होगी, फिर आप इसको प्रश्न उत्तर इसके करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। आपको दिखा दिए जाते हैं, आप साथ साथ में अपनी कॉपी पर लिखेंगे, नोट्स अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आप पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलो देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, सबसे पहले बेटे पुस्तक की अभ्यास की तरफ देखते हैं, हमें क्या आना है पेपर में। ये देखिए, आपको गुरुमुखी और देवनागरी ये शब्द दिए गए हैं। आपको पेपर में पंजाबी का शब्द दे दिया जाएगा। नीचे 3 ऑप्शन हिंदी की दी जाएंगी, 3 या 4। आपको राइट ऑप्शन को टिक करना होगा, गुरुमुखी और देवनागरी। ये अपनी कॉपी में आप उतारेंगे अपनी पुस्तक से। उसके बाद पंजाबी और हिंदी, ये भी आप अपनी पुस्तक से अपनी कॉपी में उतारेंगे। ये थोड़े कठिन होते हैं पंजाबी से हिंदी शब्द, इनको आप 1 बार 2 बार पढ़ के पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर उतारेंगे। शब्द आप ध्यान से पढ़ लेना और फिर उतारना, और लिखते समय कोई गलती नहीं करनी। और उसके बाद आ गए हमारे प्रश्न उत्तर। पहला हमारा जो प्रश्न है, शुरू करते हैं। साथ में आप नोट्स तैयार करेंगे। सुमति कौन था? कौन था सुमति? सुमति राजा शूरसेन का मंत्री था। बेटे ये नोट्स बहुत ही बड़े शब्दों में लिखे हुए हैं, बहुत ही साफ, आप स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप साथ में इनको तैयार करेंगे नोट्स को। दूसरा प्रश्न हमारे पास आ गया, सुमति किस बात पर विश्वास करता था? किस बात पर विश्वास करता था? परमात्मा पर विश्वास करता था। वह परमात्मा के बारे में विश्वास करता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमारे पास आ गया, राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया?
तो राजा शूरसेन शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों के साथ जंगल में गया था। कोई गलती नहीं करनी उतारते हुए, क्वेश्चन ध्यान से उतारने हैं। चौथा हमारे पास प्रश्न आ गया, राजा ने मंत्री से बदला लेने के लिए क्या उपाय सोचा? राजा शूरसेन ने बदला लेने के लिए प्यास का बहाना बनाकर मंत्री को कुएं से जल लाने को कहा। और जैसे ही इतना, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए, वीडियो पॉज करके लिख लेना इतना, फिर अगला पेज चलते हैं। और जैसे ही मंत्री जल निकालने के लिए नीचे झुका तो राजा ने मंत्री को कुएं में धकेल दिया। ठीक है बेटे। पांचवा प्रश्न हमारे पास, राजा ने अपने घोड़े को कहाँ बांधा था रात के समय? राजा शूरसेन ने अपने घोड़े को वृक्ष से बांध दिया। ठीक है बेटे। छठा प्रश्न, घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देख सैनिकों ने क्या सोचा? घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने सोचा कि यहाँ निकट ही इसका मालिक अवश्य होगा। सैनिक शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे? सैनिक राजा शूरसेन को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि बलि चढ़ा सकें। आठवां प्रश्न है बेटे हमारे पास, राजा के प्राण कैसे बचे? जब राजा की बलि दी जाने लगी तो दूसरी राजा की दृष्टि उसकी कटी हुई, दृष्टि मतलब नज़र बेटे, नज़र उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने कहा कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए इसे, स्क्रीनशॉट लें पूरे पेज का, पॉज करके लिखें। फिर अगला पेज बेटे मैं टर्न करने जा रही हूँ। इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। इस प्रकार राजा शूरसेन की जान बच गई। नौवां प्रश्न है बेटे हमारे पास, राजा ने मंत्री को कुएं से कब निकाला? जब राजा बलि न दिए जाने से बचकर अपनी राजधानी लौट रहा था, तब एकाएक उसके विचार में परिवर्तन आया और उसने मंत्री सुमित को कुएं से निकाल लिया। नौवां क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटे, कहानी सुनने के बाद सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपके। 10वां क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है ये हमारा, राजा ने किससे क्षमा मांगी और क्यों? उंगली कटी होने के कारण राजा जब बलि से बच गया तो उसे एहसास हुआ कि मंत्री ठीक कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। अब उसे मंत्री से किए व्यवहार पर पछतावा हो रहा था, अतः राजा ने मंत्री से क्षमा मांगी। ठीक है बच्चे, ये 10 के 10 क्वेश्चन आप पहले लिखेंगे, कहानी को पढ़ेंगे, पंजाबी टू हिंदी, गुरमुखी टू देवनागरी, ये सब आप करेंगे। और आपकी पुस्तक की जो अभ्यास है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। पहले आप इतना काम पूरा करेंगे, फिर हम पुस्तक अभ्यास अगली वीडियो में करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि पेपर में आपको कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगली वीडियो में मिलेंगे। पहले आप इतना काम करें, पार्ट 1 पूरा करें, उसको समझें, पार्ट 2 की कहानी पढ़ें, उसके प्रश्न उत्तर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कीप स्टडिंग। धन्यवाद।